हेलो गाइज, कैसे आप सभी। तो हम कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो उसी को आगे करेंगे आज, उसी को कंटिन्यू रखेंगे और हम इसको पूरे चैप्टर को करेंगे यहाँ पर। तो चलिए गाइज, आप देख रहे हैं केसीसी विद विजय कालकोट, तो हम उसी को आगे करते हैं। तो उसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, यहाँ हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। हेडिंग बना लेते हैं, क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। तो यहां पर दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं भाई मैटर की, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द मैटर। हमें क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, चेंज नहीं करनी पड़ती, न ही उसकी कंपोजिशन क्या है, कोई इंटरनल संरचना होती है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पर हम क्या है, उसको डायरेक्ट देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कलर, ओडोर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई, कैसे क्या लिखेंगे, बना देते हैं मेजर और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और देयर कंपोजिशन। किसकी कंपोजिशन, सब्सटेंस की, जिसकी हम देख रहे हैं मैटर की। हम मेजर कर सकते हैं उसको या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट, बिना चेंज किए हुए उसकी आइडेंटिटी में या फिर क्या है उसकी कंपोजिशन में। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या बनाएंगे इसमें, कलर, ओडोर, ओडोर होती है गंध, दो टाइप की होती है, अच्छी हो तो सुगंध और बुरी हो तो दुर्गंध। उसके बाद आ गया मेल्टिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट, एटसेट्रा। तो नेक्स्ट आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सॉरी नेक्स्ट आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका रिवर्स कर देंगे, क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज होता है भाई। इसको, इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, केमिकल चेंज। requires a chemical change to occur। इसको मेजर करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या है, केमिकल चेंज की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, कंपोजिशन। हमने कंपोजिशन देखनी होगी कैसे बना है, इंटरनल संरचना कैसे है, तो क्या है, हमें इसमें केमिकल चेंज की आवश्यकता होगी। या फिर क्या, कंबस्टिबिलिटी,
एंड reactivity with acids or bases etc. क्या है उसकी कंपोजिशन, क्या है ये देखने के लिए, या फिर क्या है कंबस्टिबिलिटी देखने के लिए, कंबसन होगा कैसे होगा, या फिर क्या है रिएक्टिविटी विद एसिड्स और बेस, ये सारी की सारी क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो इनको देखने के लिए हमें क्या है केमिकल चेंज की आवश्यकता होती है यहाँ पर। तो गाइज ये तो हो गई प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे इनके मेजरमेंट, हम इनको कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है क्वांटिटेटिव होता है और क्या क्वालिटेटिव होता है। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, क्वांटिटेटिव मीन्स जो क्वांटिटी में होता है, जिसमें काउंटिंग होती है। हम हेडिंग बना लेते हैं यहाँ पर, क्वांटिटेटिव measurement of physical properties। क्वांटिटेटिव जिसमें क्या, फॉर एग्जांपल लेंथ इज मेजर्ड एज 10 मीटर। तो ये 10 क्या है भाई, 10 नंबर, जिसमें क्या है काउंटिंग होती, क्वांटिटी होती है, 1 2 3 4 नंबर्स होते हैं। और ये क्या है एम क्या है यहाँ पर यूनिट, ये क्या है यूनिट, और ये क्या है क्या बता रही है यूनिट है भाई ये, इन विच मेजर, जिसके अंदर मेजर किया गया है। यूनिट इसको लिख देते हैं इन विच मेजर, जिसमें ये क्या है मेजर किया गया। तो यहां पर एक क्या है डेफिनेशन बन जाती है, छोटी सी डेफिनेशन किसकी, यूनिट की। यूनिट क्या होती है, तो यूनिट क्या होती है, द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस यूज टू मेजर एनी क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। भी किसी भी क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड होती रीति ऑफ रेफरेंस, तुल्यात्मक की जो रीति उन्होंने क्या अपना रखी है, चूज कर रखी है, या फिर क्या यूज कर रखी है, वो क्या है यूनिट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल मास को किस में मेजर करेंगे, केजी में। लेंथ को किस में मेजर करोगे, सेंटीमीटर, मीटर एटसेट्रा। तो ये क्या है मीटर सेंटीमीटर, ये क्या है, ये एक यूनिट है। तो उसके बाद क्या है स्टार्टिंग में क्या है दो डिफरेंट सिस्टम आए किसके लिए, मेजरमेंट के लिए। क्या है अर्लियर, इसको आगे लिखते हैं अर्लियर, different systems of measurement। कौन कौन से, फर्स्ट इंग्लिश सिस्टम, जो कि अंग्रेजों ने बनाया आप जानते हैं, और सेकंड क्या मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम, तो मैट्रिक सिस्टम किन्होंने बनाया, फ्रांस में बनाया गया, फ्रेंच एकेडमी द्वारा। क्या है कहां पर, इन फ्रांस। तो फ्रांस में ये बनाया गया क्या मैट्रिक सिस्टम। कब बनाया गया, लेट 18th सेंचुरी,
यानी कि 18 सेंचुरी के लास्ट में बनाया गया था। तो उसके बाद क्या है जो आजकल यूज हो रहा है, हम सीधे करेंगे एसआई यूनिट। हम क्या करेंगे एसआई सिस्टम। जो एसआई सिस्टम क्या है कि कहाँ कब दिया गया था एसआई सिस्टम, उसके आगे अब जो मॉडर्न सिस्टम चला हुआ है एसआई सिस्टम, हमने करना है एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम क्या है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो किन्होंने दिया था, कब दिया गया था ये 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। कब, यहां पे लिखते हैं एसआई गिवन बाय 11th conference of weight and मेजर्स। और ये भी कब है फ्रेंच एकेडमी द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था फ्रेंच एकेडमी, और कब दिया गया था 1960 में। तो ये क्या है एक 11th कॉन्फ्रेंस हुई वहां पर, तो उसके द्वारा क्या है कॉन्फ्रेंस में ये क्या है ये सिस्टम दिया गया था। तो यहां पर क्या दी गई 7 बेसिक यूनिट दी गई भाई, 7 क्या दी गई 7 बेसिक यूनिट दी गई जो हम यूज करेंगे भाई। 7 बेसिक यूनिट्स आर गिवन। तो वो 7 बेसिक यूनिट कौन कौन सी है हम एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहां पे लिखेंगे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल फॉर क्वांटिटी, नेम ऑफ SI यूनिट, और नेक्स्ट क्या बना लेंगे सिंबल फॉर SI यूनिट। हम यहां पर फटाफट से करेंगे, बेसिक करेंगे, जो बेसिक है वही करेंगे, हमने सिंपल करने हैं। तो फर्स्ट क्या थी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी लेंथ। लेंथ के लिए सिंबल क्या दिया गया एल। ये स्मॉल एल ही रखना है, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही रखना ही है क्योंकि ये एसआई द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है भाई। तो इसको किस में मेजर करोगे मीटर में, मीटर, और सिंबल क्या होगा स्मॉल एम। सेकेंड यूनिट क्या दी गई मास, किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से, और नेम क्या होगा किलोग्राम, और कैसे लिखेंगे केजी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्मॉल केजी ही लिख के स्मॉल होना चाहिए यहां पर, और क्या है जी। उसके बाद क्या है थर्ड कौन सी दी गई टाइम। टाइम क्यों कि किससे रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल टी से, और यूनिट क्या होगी सेकेंड, और यहां पर क्या होगा एस स्मॉल एस। उसके बाद क्या इलेक्ट्रिक करंट फॉर इलेक्ट्रिक करंट, इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे आई से, कैपिटल आई। ये क्या है कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर। तो इसकी क्या होगी एम्पियर, यूनिट क्या होगी एम्पियर, और सिंबल क्या होगा यूनिट का ए, कैपिटल ए। तो ये ध्यान रखना
ये क्या है, कुछ स्मॉल लेटर है, कुछ क्या है कैपिटल लेटर्स, तो आपने ऐसे ही करने हैं। तो फिफ्थ क्या है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, स्मॉल टी से टाइम, कैपिटल टी से टेम्परेचर। तो इसको किस में मेजर करेंगे, केल्विन में, केल्विन। और इसको किससे, कैपिटल के से। नेक्स्ट क्या है, इसको चलो बढ़ाए देते हैं थोड़े थोड़ा। 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस किससे, एन से। और यूनिट क्या होगी इसकी, मोल। सिंबल क्या होगा, मोल। सिंबल, यूनिट सिंबल का MOL। और वैसे कैसे लिखेंगे, MOLE। तो सेवंथ कौन सी आ गई, लुमिनियस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होती है भाई चमक, तीव्रता, प्रकाश की चमक, कितनी उसमें क्या तीव्रता है, कितनी चमक है। तो इसको हम किससे करेंगे, आई न्यू। ये न्यू होता है सिंबल, और किससे, कैंडला से, CD स्मॉल में। तो ये क्या है, 7 बेसिक यूनिट दी गई है किसके, SI सिस्टम के अंदर क्या करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए। तो ये आपने याद रखनी है। तो चलिए गाइस आगे करते हैं, प्रीफिक्सेस यूज्ड इन द SI सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। यहां पर कुछ प्रीफिक्स दिए गए हैं जो हम SI सिस्टम के अंदर यूज करते हैं, तो हम यहां पर वो करेंगे धीरे धीरे से। देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्या है 1 मीटर लेते हैं, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, 1 मीटर। 1 मीटर लेते हैं, इस 1 मीटर को क्या करें, इसका 10th पार्ट कर दे, यानी कि 10वां हिस्सा कर दे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको ऊपर लेके जाओ तो 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, यानी कि इसका 1 का 10वां हिस्सा किसके इज इक्वल टू होता है, इसको क्या कहोगे, डेसी। डेसी। तो यहां पे मीटर है तो डेसीमीटर, जो भी है उसके ये क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, डेसी। क्या है, डेसी। और इसका सिंबल क्या होगा, डी। यहां हेडिंग बना लेते हैं, यहां लिखते हैं मल्टीपल। मल्टीपल, ये क्या है, प्रीफिक्स, और ये क्या है, सिंबल यूज्ड। तो अगर उसका क्या होगा, 100, यानी कि 100वां हिस्सा होगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻2। तो ये क्या होगा, सेंटी। और इसको लिखेंगे सी से, स्मॉल सी से। अब नेक्स्ट क्या, इसका 1000वां हिस्सा, किसी भी एक पार्ट 1000वां हिस्सा कैसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻3। तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मिली, यानी कि उसका 1000वां हिस्सा। और रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्मॉल m से। किससे करेंगे, स्मॉल m से। अच्छा, ऐसे ही उन्होंने क्या है, फिर 3 के फ्रैक्शन में दिए, 10⁻⁻6 को क्या कहा, माइक्रो। माइक्रो को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया, माइक्रो। 10⁻⁻9 इसको क्या कहा, नैनो। नैनो, अगर मीटर है तो क्या कहोगे, नैनो मीटर। तो और इसको किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल n से।
स्मॉल n से। उसके बाद क्या है 10⁻⁻12, इसको क्या कहा पिको, पिको को किससे रिप्रेजेंट करोगे p से। नेक्स्ट क्या है 10⁻⁻15, इसको क्या कहा फेम्टो, और इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल f से। उसके बाद क्या है 10⁻18, इसको किससे रिप्रेजेंट किया एटो को किससे a से। 10⁻21 किससे जेप्टो, इसको स्मॉल z से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्या है 10⁻24, किससे रिप्रेजेंट करेंगे योक्टो, इसको स्मॉल y से। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आपने क्या है जो स्मॉल लेटर है उसको स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करना है सेंटीमीटर। अब आगे आ जाओ आप, आगे हम चलते हैं इसके इनटू में, पॉजिटिव में। ये क्या है ये 10वां हिस्सा, अगर इसका क्या हो 1 है उसका 10 गुना, कितना होगा 10 गुना, तो उसको कैसे लिखोगे 10 लिखोगे सीधा 10। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे डेका, यहां पे DA। अगर इसका क्या है 100 गुना 100 मल्टीपल, तो इसको क्या करो किससे लिखोगे 10⁻2, रिप्रेजेंट किससे करोगे हेक्टो, इसको लिखोगे h से स्मॉल h। नेक्स्ट 10⁻3, इसको किलो KI, तो इसको स्मॉल k से, किलो को स्मॉल k से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्या है 10⁻6 मेगा, कैपिटल M से, वेरी इंपॉर्टेंट कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर। 10⁻9 गीगा, किससे G से, कैपिटल G से रिप्रेजेंट करेंगे। 10⁻12 टेरा, इसको T से। 10⁻15, ये क्या होगा पेटा, और ये क्या है कैपिटल P से। उसके बाद क्या है 10⁻18, वो क्या होगा एक्जा, इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे E से। और दो और मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर 10⁻21 जेटा, इसको कैपिटल Z से। नेक्स्ट क्या है 10⁻24, ये क्या है योटा, और ये क्या है कैपिटल Y से। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये याद रखने भाई, देखो स्मॉल y अगर लिया आपने तो योक्टो हो जाएगा, स्मॉल z लिया तो जेप्टो हो जाएगा, यानी कि -10⁻, उसका 21वां हिस्सा, यानी कि 21 को उसको 1 के आगे 21 जीरो लगा दो, उससे क्या है आप क्या भाग दोगे, और इसमें क्या है उसको मल्टीप्लाई करोगे। तो इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है, तो इसको क्या है बहुत ध्यान से आपने करने हैं, क्या करने हैं यानी कि स्मॉल लेटर्स या फिर क्या है कैपिटल लेटर्स। यानी कि सिंपल सी बात है, मेगा से आगे क्या है सारे के सारे क्या है कैपिटल लेटर ही आएंगे, ये क्या है बड़ी क्वांटिटीज है। उसके बाद क्या एक इंपॉर्टेंट एक और साथ साथ ले लेते हैं 10⁻−10, ये क्या है एंगोस्ट्रोन होता है भाई, एंगोस्ट्रोन, यानी कि ये क्या है एंगोस्ट्रोन, और ये क्या है SI के अंदर क्या है नहीं इंक्लूडेड नहीं है।
नॉट इंक्लूडेड। बट ये क्या है, बहुत कॉमन यूनिट है, ये क्या बहुत कॉमन है और क्या है बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो ध्यान रखना भाई 10⁻⁻ क्या है, 10⁻⁻10 क्या है एंगस्ट्रॉम। तो चलिए गाइज आगे हम क्या एक दो बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट एक दो और कर लेते हैं भाई। मास क्या है, बहुत सिंपल है, यानी कि 1 मिनट में फिनिश हो जाएंगे। तो इसको हम क्या देख लेते हैं एक बार। मास क्या भाई, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, it is constant, it can be determined accurately in the लेबोरेटरी। ये क्या है मास। और वेट क्या होता है भाई, वेट होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेज, किसी भी क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी के कारण। द फोर्स exerted by gravity on an object it may vary भिन्न अलग अलग हो सकता है भाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्यों, ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी, चेंज इन ग्रेविटी। अगर यहां पर क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर यहां पे 6 kg है, 6 kg ऑन अर्थ, तो ये हो सकता है भाई 1 kg हो सकता है किसके ऊपर, मून के ऊपर, क्योंकि वहां पे क्या है ग्रेविटी कम है एज कंपेयर टू अर्थ। तो चलिए एक और ले लेते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम आप जानते हैं 3D में होता है भाई ये। तो इसको डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस द amount of space occupied by a substance। इसकी यूनिट कैसे बनाएंगे, लेंस की क्यूब कर देंगे हम, लेंस की क्यूब करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो यहां बना लेते हैं हम 3D में बना लेते हैं, यहां पर हम तो हम यहां पे अज्यूम कर लेते हैं ये लेंथ यहां से यहां तक 1 डेसीमीटर है, 1 डेसीमीटर। तो ये कितनी होगी, 1 डेसीमीटर में कितने होते हैं भाई 10 सेंटीमीटर। ये भी 1 डेसीमीटर है और कितने होंगे 10 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर। और ये क्या है, ये भी क्या है, 1 डेसीमीटर ही है, 1 डेसीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे वॉल्यूम देखिए गाइस क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 123 सेंटीमीटर क्यूब। और डेसीमीटर में करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या हो गया 1 डेसीमीटर। तो लिक्विड के लिए ये है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। तो लिक्विड के लिए हम क्या ले लेते हैं, कॉमनली ले लेते हैं भाई, लिक्विड के लिए हम क्या ले लेते हैं भाई, 1 लीटर। और 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर। ये क्या है, नोट एसआई, ये एसआई यूनिट नहीं है, बट क्या है ये कॉमनली ये क्या है यूज की जाती है। तो इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी टर्म और यहाँ पे क्या है डिफाइन कर देता हूं, बहुत सिंपल सिंपल टर्म है और ये आपको याद होनी चाहिए। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है भाई, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑक्युपाइड पर यूनिट वॉल्यूम, क्या हो गई मास बाय वॉल्यूम। तो यूनिट क्या हो जाएगी, मास को किस में मेजर करते हैं, केजी, वॉल्यूम को किस में करते हैं, मीटर क्यूब, मीटर ऐसा यूनिट है, मीटर क्यूब करेंगे तो क्या होगा यूनिट, केजी मीटर क्यूब माइनस क्यूब। तो ये क्या है डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी। तो चलिए गाइज, ये है तो बहुत ही बेसिक टर्म्स बट बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो इनके नोट्स बनाना आप और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। थैंक यू।